नमस्कार, मैं विष्णु लांबा। सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण जगत का सबसे बड़ा दिन जो है वो पर्यावरण दिवस है, जिसे हम लोग पूरे दुनिया में मनाते हैं। और इस बार कोरिया गणराज्य इसकी मेज़बानी कर रहा है इस कार्यक्रम की वैश्विक स्तर पर। और प्लास्टिक मुक्त हो हमारा समाज, ये देश दुनिया प्लास्टिक मुक्त हो, और उसको इस कार्यक्रम के केंद्र में इस विषय को रखा गया है। जहाँ भी जैसे भी नवाचार हो सकते थे वो करने का प्रयास किया गया। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से अनेक स्थानों पर ऐसे भी जंगल हमने लगाए जहाँ पर आसपास का कूड़ा कचरा प्लास्टिक ये जो कुछ था वो बड़े बड़े गड्ढे जहाँ हमें प्लांटेशन के लिए मिले उसमें भर दिया गया। ऊपर मिट्टी डाल करके वहाँ प्लांटेशन हमने किया और बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्लास्टिक का उन्मूलन कैसे कैसे किस किस तरह से आप लोग कर सकते हैं, आपको प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। हम पर्यावरण पर ज़्यादा काम करते हैं, प्लास्टिक पर हमारा कम काम है, तो पर्यावरण की बात करेंगे। ड्रिप इरिगेशन एक महत्वपूर्ण विषय है प्लांटेशन के लिए, और दूसरा जियो टैगिंग। अभी आजकल ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इन दोनों विषयों पर बात करने के लिए अमेय जी हमारे साथी कार्यकर्ता हैं, वो आपको इस विषय में थोड़ा जानकारी देंगे। अमेय जी ने बहुत प्लांटेशन किया है और श्री कल्पतरु संस्थान के जो अन्य हमारे कार्यकर्ता हैं उनका लगातार मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। जो जंगल आप देख रहे हैं, इस जंगल में अनेक प्रकार की प्रजातियां, ये लगभग हम लोगों ने साल भर हो गया इसको, सवा डेढ़ साल हो गया इसको। इससे पहले जो जंगल लगाए थे वो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से आप अक्सर देखते रहते हैं। ये सवा साल डेढ़ साल पहले का जंगल लगाया हुआ, जिसमें अनेक प्रकार की प्रजातियाँ हैं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है, ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने के लिए आप संख्या पर ना जाएं। आप 5,000 50,000, अभी राजस्थान सरकार ने कहा है कि 10 करोड़ पेड़ अभी इस बार लगाएंगे हम हरियाणा और राजस्थान के माध्यम से। अनेक स्थानों पर उस कार्यक्रम का मैं भी हिस्सा हूं, और कई जगहों पर हम उसमें बड़ी मात्रा में प्लांटेशन भी करने वाले हैं। लेकिन उतना ही प्लांटेशन करेंगे जितना ज़िंदा रहेगा। बहुत बड़ी संख्या बता करके और जिंदा ज़मीन पर कुछ मिले नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ये खून पसीने की कमाई होती है जो जनता की टैक्स के रूप में सरकार तक पहुंचती है। फिर सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं में उस पैसे को लगाती है, और इस प्रकार से हम 10 करोड़ लगाएंगे, हम 20 करोड़ लगाएंगे, और पता चले कि वहाँ ज़मीन पर कुछ नहीं बचे। ऐसा मेरा पूर्व का अनुभव है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में ये बहुत अच्छा काम शुरू हो, अच्छी सोच के साथ शुरू हो रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ज़मीन स्तर पर आने वाले 6 महीने बाद ये पेड़ दिखाई दें, ऐसा मेरा अनुरोध है। इसलिए मैंने कहा कि ड्रिप इरिगेशन, स्पेशली राजस्थान जैसी जगहों पर ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए। और एक जियो टैगिंग आजकल चल रहा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। जियो टैगिंग की जानकारी आपको हो, ड्रिप इरिगेशन के बारे में तो आप सब लोग लगभग जानते हैं। जियो टैगिंग में क्या क्या करना होता है, उसका क्या बेनिफिट्स है। अमेय जी नमस्कार। पहले तो आपको बधाई शुभकामनाएं कि आपके प्रयासों से अपना ये जंगल जो है वो बहुत फल फूल रहा है और लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। और इससे प्रेरित होकर के कई लोग अभी नए आए हैं जिन्होंने हमें कहा है कि ये पेड़ और लगाइए। कई लोग देख रहे हैं लगातार, और अलग अलग जंगल डेवलप जो हो रहे हैं वो कई कंपनियां जो सहयोग कर रही है वो आपके इस मेहनत को देख के कर रही है। तो ये मेहनत अमेय जी की मेहनत है। मैं तो नाम मात्र का आता हूँ, बस केवल शक्ल दिखा के भाग जाता हूँ, लेकिन असली जो मेहनत है वो अमेय जी की और इनके साथी टीम की है। तो जियो टैगिंग अभी चल रहा है। जियो टैगिंग किस तरह से की जाती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और यहाँ पर जो आदमी नहीं आ सकता पेड़ देखने के लिए, जिसने पेड़ लगवाया है या लगाने आया है, वो इसको कैसे देख सकता है। अन्य लोग भी इससे जानकारी को हासिल करेंगे तो शायद वो प्रेरित होंगे। जी नमस्कार, मैं अमेय गोडसे, मैं पुणे में रहता हूँ। जो हम CSR कंपनी, CSR फंड से हम पूरे NGO चलाते हैं, और जो कंपनीज हमें पैसा प्रोवाइड करती है उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ट्रैक माई ट्री नाम का एक सॉफ्टवेयर है। वो हमें एक जियो टैगिंग के लिए कोड देती है, बार कोड देती है, जिसको लैमिनेट किया होता है, और हम हर एक पेड़ को जो हमने उनके पैसे से लगाए हुए हैं उस पेड़ को हम उसको लटका देते हैं, और उसको मोबाइल के माध्यम से ट्रैक माई ट्री ऐप के माध्यम से उसमें हम पेड़ की पूरी जानकारी भरते हैं कि वो कब पेड़ लगाया है, उसको कितने दिन में पानी देना होता है, उसकी प्रजाति कौन सी है, उसका हाइट अभी कितना है, उसके चौड़ाई कितनी है, वो सब हम उसमें माहिती भरते हैं, इन्फॉर्मेशन भरते हैं, ताकि जो स्पॉन्सर कंपनी है उनको ट्रैक माई ट्री ऐप के द्वारा उनके घर पे बैठ के भी हो हमने जो पैसा दिया है उस पैसे का विनियोग सही तरीके से हुआ है या नहीं, वो उनको उनके ऐप के थ्रू उनको पता चल जाता है। और कितने पेड़ अभी जिंदा है, कितने पेड़ अभी मर गए हैं, कितने पेड़ को रिप्लांट किया है, उसकी दिन ब दिन कितनी हाइट और गिरफ्त बढ़ जाए, वो भी उनको ऐप के थ्रू पता चलता है। वो हम हर एक पेड़ के पास जाके वो टैग को हर एक टैग को स्कैन करके उसमें माहिती भर देते हैं।
हर 3 महीने के बाद ये काम करना होता है, ताकि पिछले 3 महीने में उस पेड़ का सपोज 200 सेंटीमीटर था, वो अभी 200 से बढ़कर 220 सेंटीमीटर हो गया। वो हमें हर 3 महीने में एक एक पेड़ की जानकारी उसमें ऐप में भरनी होती है। इसको जियो टैगिंग बोलते हैं, जोग्राफिकल टैगिंग, कि वो पेड़ अभी एक जगह पे है, उसी जगह पे वो लोकेशन के हिसाब से मैप हो जाता है। उसी प्रजाति हाँ। का है, उसी जगह हाँ। पर है, किस हालत में है, कितना फीटों का हो गया, कितनी वो- मोटाई उसकी तने की हो गई, हाँ। कितनी ऊंचाई हो गई, हाँ, हाँ, ये सब प्रजातियों की भरनी होती है। हाँ, इसको जापान में रहने वाला व्यक्ति भी देख सकता है। बिल्कुल देख सकता है। जो भी स्पॉन्सर कंपनी है उनको, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग हाँ। जो नहीं जानते उनको पता चले। उनको जापान या कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी जाओ, जहाँ पे आपको ट्रैकमेट्री ऐप अगर आप डाउनलोड करके देख सकते हो, वहाँ पे आप जाके पूरा लोकेशन के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये लोकेशन है, इधर कितना पेड़ है, कौन सा पेड़ है, उसको देख के आप पूरी जानकारी, उसकी फोटो सहित जानकारी आप देख सकते हो। ये जियो टैगिंग बोलते हैं। ये बहुत अच्छा काम है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आती है कि जो पैसे देने वाला होता है और काम करने वाला होता है, उन दोनों के बीच पारदर्शिता में का एक पारदर्शिता अभाव का- रहता है हाँ, समाज में, वो हाँ। नहीं रहता इससे। इससे पूरा ट्रैकिंग हो जाता है अच्छी तरह। हमने पिछली बार हाँ। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से लगभग 12,000 झाड़ यहाँ लगाए थे। अभी उनकी ऊंचाई लगभग कितनी हो गई होगी? 15 फीट से ज़्यादा हो गई होगी लगभग, तो और अच्छा घना अब- खासा जंगल बन चुका है। हमने लगभग 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल पहले हमने 12,000 पौधे श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से और स्थानीय प्रजातियों के 100 से अधिक स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने का कार्य किया। और वो अभी वर्तमान में 15 फीट के कम से कम पौधे हैं इस समय, जो श्री कल्पतरु संस्थान के सोशल अकाउंट्स पर कहीं न कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। लगभग सवा साल पहले ये जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, ये अमेजी के लीडरशिप में लगाया गया था और एक एक पौधे को इस तरह से तराशा गया। बस अंतर ये था कि इसमें हमने 6 फीट की जगह गैप दिया था पौधों में, जैसा डिमांड थी लगाने वालों की। और जो 12,000 पौधे लगाए उनमें केवल हमने बहुत कम दूरी ली, 1 मीटर के लगभग ली। वो क्योंकि उसका उद्देश्य था कि हमें ग्रीन जोन बनाना है, एक ऑक्सीजन जोन बनाना है, उसको ग्रीन लंग्स बनाना था, ताकि कोई मानवीय हस्तक्षेप ना हो, उसमें कोई मनुष्य पार ना जा सके अंदर। वो केवल ऑक्सीजन देने की दृष्टि से हमने तैयार किया था। इसका उद्देश्य है कि लोग इसमें आगे आगे घूम भी सकें, बैठ भी सकें, लेकिन बड़ा होने पर, इसको अच्छी तरह तैयार होने पर, तो आप सबकी अपनी अपनी एक योजना होती है। उस योजना के अनुसार श्री कल्पतरु संस्थान और हम लोगों को काम करना होता है। देश के अनेक स्थानों पर, अनेक राज्यों में हम लोग इस आने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले लगभग 17-18 स्थानों पर नए जंगलों की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज एक जंगल की शुरुआत है, कल दूसरे की है, परसों तीसरे की। लगातार हम लगभग 17-18 जंगल अलग अलग स्थानों पर लगाए जाने हैं। कई लाखों पौधे इस बार भी साल भर में लगने वाले हैं। और इस बार स्पेशली जियो टैगिंग के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग अवेयर हों, और वो जो श्री कल्पतरु संस्थान को सहयोग करते हैं वो लोग कहीं भी पारदर्शिता का अभाव ना हो, इसलिए वो अपनी मेहनत का एक एक पैसा पौधे के रूप में सोशल मीडिया के थ्रू, जियो टैगिंग के थ्रू वो देख सकें। तो हमें जी जिस रुचि के साथ में, जिस समर्पण के साथ में काम करते हैं, ऐसे वॉलेंटियर्स की ही बदौलत ये बड़े बड़े जंगल खड़े हो पाए हैं, वरना ऐसा जंगल खड़े होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक एक पौधे को राजस्थान जैसी जगहों पर, वहाँ का उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ हमेशा कि देश के साउथ में, जो दक्षिण राज्यों में हम लोग काम करते हैं, वहाँ की दृश्य अलग होता है। वहाँ पर आम की गुठली चूस करके आप ज़मीन पर फेंक देंगे तो पौधा अपने आप बन जाता है, आपको मिट्टी भी नहीं डालनी पड़ती है उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिक तना निकाल लेता है, जड़ निकाल लेता है। लेकिन राजस्थान जैसी जगहों पर एक बच्चे को केयर करने जैसा, एक पौधे को केयर करने जैसा लगता है। तो स्पेशली राजस्थान के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग बड़े बड़े जंगल लगा सकते हैं अगर, तो बिल्कुल लगाइए, लेकिन ड्रिप इरिगेशन के साथ लगाइए। श्री कल्पतरु संस्थान आपके साथ है। आप नहीं लगा पाते हैं, कोई संस्था हो, सरकार हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर आप कहीं भी किसी भी तरह का जंगल चाहते हैं, श्री कल्पतरु संस्थान आपके साथ है। पौधा लगाने से लेकर के, उसकी योजना बनाने से लेकर के, लगाने से लेकर के, और बड़ा जंगल करके देने तक, मेंटेनेंस करने देने तक, सारे कार्य श्री कल्पतरु संस्थान के वॉलंटियर कर सकते हैं। मैं आप सबसे बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं, जो संस्था को हमें नहीं जानते, हमारे कार्य को, हमारे वॉलंटियर्स के समर्पण को, उनके इस यात्रा के संघर्षों को, इस यात्रा के परिणामों को जो नहीं जानते, उनको लगता होगा कि इतने लाखों पौधे कैसे लगा दिए होंगे। मेरा आप सबसे आमंत्रण है, अनुरोध है कि आइए, जहाँ जहाँ पर श्री कल्पतरु संस्थान ने देश में, देश के बाहर भी जहाँ जहाँ जंगल लगाए हैं, अभी हम लोग विदेशों में भी काम करना शुरू किया है, जहाँ जहाँ लगाए हैं वहाँ एक बार आपको देखना चाहिए, चलना चाहिए, इस ग्राउंड स्थिति देखना चाहिए। और जहाँ जहाँ अभी जियो टैगिंग शुरू हुई है, वहाँ जियो टैगिंग के माध्यम से भी आपको जानना चाहिए। तो मैं अमेज जी को सबसे पहले बधाई देता हूँ। आप सब लोगों के साथ में ये अपेक्षा रखूँगा
कि आप भी इस विश्व पर्यावरण दिवस पर जाग जाइए, क्योंकि अभी जो पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसका लेवल इतना तेज़ गति से बढ़ रहा है कि कई सारी ऐसी ऐसी बीमारियां, नई नई बीमारियां जन्म ले रही है जिनका कहीं इतिहास में कहीं वर्णन नहीं था, चित्रण नहीं था, जिसका बारे में कभी किसी ने सुना नहीं। जैसे कोरोना हमने कुछ सालों पहले देखा, उसमें भी हम लोगों ने संघर्ष किया और उसमें भी हम लोग पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़े। तो प्रकृति हम सब लोगों को उस समय याद आई। ऐसे हादसे दोबारा ना हो, पर्यावरण के साथ में हम लोग जुड़े रहें। मेरा हमेशा अनुरोध रहा है कि प्रकृति को जीतने की कोशिश मत कीजिए, उसके साथ चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रकृति का विजेता मनुष्य नहीं बन सकता है, संभव नहीं है। तो उसके लिए छोटे छोटे प्रयास कीजिए, पेड़ लगाइए। पर्यावरण दिवस की सार्थकता इसी में है कि हम चाहे 2 पेड़ लगाएं लेकिन उनको जिंदा रखें। वही सच्चा पर्यावरण दिवस मनाना है। अमित जी को एक बार फिर धन्यवाद, शुभकामनाएं। इसी तरह मुस्कुराते रहिए। हम दोनों जो भूत बने हुए हैं इसलिए बने हुए हैं कि यहाँ बारिश हो रही है और ये रेन कोट हमें दिया गया है हमारे वॉलंटियर्स द्वारा। तो रेन कोट पहन करके हमें खड़ा रहना पड़ रहा है। झिरमिर झिरमिर चल रही है। अभी जरा सी रुकी तो हमने सोचा कि 2 मिनट वीडियो बना लें। अभी आज पर्यावरण दिवस है तो लोग अभी मांग करेंगे, तो सोचा कि ये कार्य कर लेते हैं, वरना फिर वस्त्र बदलने का कार्यक्रम होगा थोड़ी देर बाद में, क्योंकि यहाँ पर पूरा कीचड़ से सन चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पेड़ लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।